खास तौर पे जमुई जिले में इस बार हमारी कोशिश है, पूर्व में जो नतीजे आए इस बार और मजबूती के साथ रिजल्ट जो है जमुई में इस बार हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट। आपको भी पता होगा कि हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, मेरा ही प्रस्ताव था, विधानसभा में रखे थे, हम ही सबको लेके गए थे। ये तो हम लोगों की ताकत है, लालू जी का संघर्ष का नतीजा है। और लालू जी ने तो 2015 में ही कहा था कि किसी भी कीमत पर जो है कान पकड़वा करके भी संघियों से अगर करवाना पड़े तो करवाएंगे। जिन मंत्री जी लोग को ज्ञान नहीं है, देवगौड़ा जी के कैबिनेट का निर्णय एक बार पढ़ लें। जब तक पिछड़े अति पिछड़े समाज का भी आरक्षित नहीं होता पार्लियामेंट के चुनाव में और विधानसभाओं के चुनाव में, ये लड़ाई अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मोदी जी के इस फैसला का समर्थन करते हैं ना? फैसला हमारा, एजेंडा हमारा। उन्होंने करेजा पे पत्थर रख करके करना पड़ा। अगर शराब मिल रही है तो गृह मंत्री कौन है? पुलिस महकमा किसके अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री अपने पास रखे। ना सीएम चेहरे को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, ना सीटों को लेकर के कोई कंफ्यूजन है। अब जहां है वहां तो है ही। 3 लोगों की मृत्यु हुई, एक बेहद गंभीर रूप से घायल पटना में एडमिट है। और पार्टी के नेताओं से जो है मुलाकात होगी, बातचीत होगी और ज्यादा नवदस्ता नहीं, आगे का क्या रूपरेखा होगा जमुई को लेकर इस पर भी विचार हम लोग करेंगे। लेकिन खास तौर पे जमुई जिले में इस बार हमारी कोशिश है कि पूर्व में जो नतीजे आए इस बार और मजबूती के साथ पार्टी को संगठन हम लोग मजबूत करेंगे और रिजल्ट जो है जमुई में इस बार हम लोग चौंकाने वाला रिजल्ट है। इसीलिए हमारी कोशिश भी रहेगी आगे लगातार जमुई का दौरा हम करते रहेंगे और यहाँ भी जरूरत है पार्टी को मिला के हमारे साथियों को जरूरत का हम लोग पूरा करेंगे। और जमुई जनता की जो मांग जो मुद्दे हैं उसको भी हम लोग मोदी के साथ मुद्दों को भी उठाएंगे और अपने एजेंडे में हम लोग जो है रखने का काम हमको, इसीलिए हम लोग आए। और तेजस्वी जी जातिगणना केंद्र सरकार ने लागू किया है, कहा कि कई जगह, लेकिन एक सेंसस होना था 21 में, हर 10 साल बाद सेंसस होता है। ऑलरेडी 4 साल विलम्ब हो चुका है। कल केंद्र सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया कि जो सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया गया। तो ये तो लालू जी और सामाजिक न्याय और समाजवाद और जो हमारे पुरखे हैं ये उनकी जीत है। 96-97 में जब देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और लालू जी उस समय जनता दल के अध्यक्ष थे और हम लोगों की सरकार थी, तभी ये निर्णय लिया गया था 2001 को देखते हुए, क्योंकि हर 10 साल बाद होता तो 2001 में सेंसस होना था कि 2001 में जाति जनगणना जो है वो होगा। वो कैबिनेट का डिसीजन उस समय का है और अब लगभग 30 साल बाद जो है हमारे मांगों को, हमारे दबाव में सरकार को झुकना पड़ा है। और सबसे पहले हम ही लोगों की सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने, आपको भी पता होगा कि हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, मेरा ही प्रस्ताव था, विधानसभा में रखे थे, हम ही सबको लेके गए थे। उस समय तो प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि 4 जाति है, आपस में लोग लड़ेगा,
विद्वेष पैदा होगी। ये प्रधानमंत्री जी का पूरी तरीके से जो आप कह सकते हैं ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। भाजपा ने तो हमेशा से विरोध किया, ये तो हम लोगों की ताकत है, लालू जी का संघर्ष का नतीजा है। और लालू जी ने तो 2015 में ही कहा था कि किसी भी कीमत पर जो है कान पकड़वा करके भी संघियों से अगर करवाना पड़े तो करवाएंगे। तब साथ में थे, अब विजय चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी पाखंड कर रहे हैं और कांग्रेस वाला पाखंड कर रहा है जातीय जनगणना को लेकर के। जिस तरह से जातीय जनगणना का बात सवाल उठा कि क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, उसी में विजय चौधरी कह रहे हैं। किस बात का क्रेडिट? कि हम करवा ये एजेंडा किसका है? बीजेपी। ये बीजेपी का कभी से एजेंडा रहा ही नहीं है। बीजेपी और आरएसएस तो इसके विरोध में रहे हैं, भाई विरोधी रहे हैं। वो तो कहते थे कि जात पात फैला रहा है, अब हम पूछना चाहते हैं कौन जात पात फैला रहा है। ये तो भाजपा के लोग विरोधी रहे। नीतीश जी की भी सरकार रही 20 साल एनडीए में, और जाति आधारित गणना कब हुआ? जब हम डिप्टी सीएम थे, 17 महीने की सरकार थी। और ये तो ऑन रिकॉर्ड है। जिन मंत्री जी लोग को ज्ञान नहीं है, देव गोरा जी के कैबिनेट का निर्णय एक बार पढ़ लें, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, किसी छुपाया हुआ थोड़ी है। तो 2001 में क्यों नहीं कर दिया अटल बिहारी जी की बीजेपी की सरकार ने? करना चाहिए था। फिर 11 में सेंसस होना था तो यूपीए की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह ने सोशो इकोनॉमिक सर्वे किया था। तब तक इधर सरकार गिर गई। जब आपको नतीजा सुनाना था, पब्लिक डोमेन में लाना था, तो अरुण जेटली जी आते कहते डेटा करप्ट हो गया। फिर लगातार हम लोगों की मांग रही, सड़क से सदन तक हम लोग लड़ते रहे। लालू जी ने कई बार 15 में, हमने तो कल भी उनका जितना ट्विटर था, जितना भी आर्टिकल था, राजभवन मार्च किया, सब कुछ दिखाया। इन लोगों ने क्या किया? सड़क पे कभी देखे इन लोगों को? जेडीयू के लोग भी अगर सड़क पे आए हो जाति आधारित जाति जनगणना को लेकर के, तो एक आंदोलन, एक संघर्ष बता दे। लेकिन आप ही के महागठबंधन में बिहार मॉडल और तेलंगाना मॉडल की बात हो रही है। कांग्रेस हमने किया, 20 में हमारे एजेंडे में था, हमने किया। आरक्षण की सीमा हमने बढ़ाई, इन लोगों ने फंसा दिया। बोल रहे थे शेड्यूल 9 में डालो, अनुसूची 9 में डालो, तमिलनाडु की तर्ज पे। क्यों नहीं डाला केंद्र सरकार? बल्कि हमारी कैबिनेट ने, बिहार सरकार की कैबिनेट सिफारिश की थी, क्यों नहीं किया? ये भी होगा, ये भी हम लोग करवाएंगे। हमने ही सबसे पहली बार जब प्रधानमंत्री के सामने बिहार विधानसभा जब शताब्दी समारोह चल रहा था, तो हमने ही मांग की थी कर्पूरी जी को जो है अब दीजिए भारत रत्न। उससे पहले तो किसी ने प्रधानमंत्री के सामने चू तक नहीं की। तो क्या फायदा मिलेगा विधान? जो हम ये कह रहे हैं कि लालू जी और हमारी पार्टी आगे आगे रहती है, सरकार पीछे पीछे रहती है। लालू जी 30 साल पहले की सोच आज जो है इम्प्लीमेंट करना पड़ा है। पत्थर रख करके भी लोगों को करना पड़ा है। फायदा मिलेगा विधानसभा चुनाव 25 में? देखिए, इसका सिर्फ अब तो सेंसस होगा, परिसीमन से पहले तो हो जाना चाहिए, जो मैंडेटरी है। बाइफिकेशन जो होगा उसी हिसाब से होगा, परिसीमन उसी हिसाब से होगा। जब सेंसस होगा तभी ना, तो सेंसस में इंक्लूड होगा। अब क्या आता है क्या? असली हमारी लड़ाई तो ये रहेगी कि भाई जिस हिसाब से दलित भाइयों का, आदिवासी भाइयों का सीटें आरक्षित है विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में, जब तक पिछड़े अति पिछड़े समाज का भी आरक्षित नहीं होता पार्लियामेंट के चुनाव में और विधानसभाओं के चुनाव में, ये लड़ाई अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और ये करना पड़ेगा। नतीजे आए हैं तो उसके अनुरूप बजट जो है, आंकड़ों के हिसाब से बजट बनना चाहिए। जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो भूमिहीन है, जिनका मजदूरी जो लोग करते हैं, नाला साफ करते हैं, उनके लिए योजना लानी होगी सरकार, तब जाके ये सफल है। मोदी जी के इस फैसला का समर्थन करते हैं ना? फैसला हमारा, एजेंडा हमारा। उन्होंने करेजा पे पत्थर रख करके करना पड़ा।
लालू जी ने कान पकड़वा करके संघियों को कराया। चुनाव फैसला क्या है? चुनाव नजदीक है, कई पार्टियों की तरफ से यह बयान आने लगा कि भाई सरकार बनने दीजिए, शराबबंदी को खत्म करेंगे। क्या? तो चुनाव नजदीक है, कई पार्टियों की तरफ से ये बयान आ रहा है कि मैं आने दीजिए, शराबबंदी को खत्म करेंगे। कौन क्या कहता है, ये उनका एजेंडा है। सर नाम लेके बोला जा रहा है कि 2 बार हमारा- डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उसी समय ये कानून बना था शराबबंदी वाला। तो इसमें आगे क्या? जी, नशा मुक्त बिहार और देश होना चाहिए। हम लोग नशा के खिलाफ हैं। पहली बात, कानून बना और हम लोग सरकार में रहे कितने महीने? 17 महीने 18 महीने, कभी 5 साल में क्या। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पुलिस को कराना है। अगर शराब मिल रही है तो गृह मंत्री कौन है? पुलिस महकमा किसके अंतर्गत आता है? मुख्यमंत्री अपने पास रखे, तो जिम्मेवारी किसकी? सवाल सर वही है कि सालों बीत जाने के बाद वही तो बात है ना। तो जब शराब बिखी रहा है पूरे बिहार में, तो फेलियर किसका है? प्रशासन का है, मुख्यमंत्री का है। और कार्रवाई किस पे हुई? 14 लाख से भी ज्यादा लोग जेल में हैं। कार्रवाई किस पे हुई? 9 लाख से भी ज्यादा मुकदमा है। कहाँ कोर्ट में समय है? और भी महत्वपूर्ण विषय है कोर्ट के पास, बिजनेस है। जेल में जगह नहीं, तो जिम्मेदार कौन है? और फिर भी शराब मिल रहा है। और आपको बता दें, सबसे ज्यादा शराब जो आ रहा है वो अंग्रेजी आ रहा है। यानी अंग्रेजी पीने वाला तो जेल नहीं जा रहा, छोड़ नकली दारू पी रहा है, देसी पी रहा है, वही जेल जा रहा है। और सबसे ज्यादा अंग्रेजी दारू मिल रहा है। लेकिन अंग्रेजी पीने वाला कहाँ जेल जा रहा है बताओ? अंग्रेजी दारू अब तो 4 गुना 3 गुना महंगा हो ना गया। कम से कम 1000 रुपया 500 रुपया बॉटल मिनिमम होगा, तो गरीब तो पीता नहीं है वो। तो अंग्रेजी पीने वाला कहाँ जा रहा है, ये ना बताओ। कौन अंग्रेजी पीने वाला को जेल में डाला है? प्रशांत किशोर लगातार सवाल खड़ा तो हमारा ये था कि इसमें हम लोगों ने कई बार बोला था कि भाई ताड़ी को जो है इसमें, क्योंकि ताड़ी जो है नेचुरल है और इसको अलग हम लोग करेंगे। जो रोजी रोटी जो हमारे पासी समाज के लोगों का है, घर परिवार जो है, पढ़ाना लिखाना घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो इसको देखते हुए हम लोग जो है ये निर्णय लिए हैं। ये हम लोगों ने ऐलान किया है। हम बोलेंगे तो आप लोग मानिएगा नहीं। अब तो व्यूज चाहिए होता है, टीआरपी चाहिए होता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ चर्चा करना पड़ता है। तो इसकी तो छूट है आपको। अब हम किसी के मुंह पे तो ताला लगा नहीं सकते। हम तो अपनी बात क्यों बोल सकते हैं? ना सीएम चेहरे को लेकर के कोई कंफ्यूजन है, ना सीटों को लेकर के कोई कंफ्यूजन है। अब जहां है वहां तो है ही, लेकिन उसकी बात कौन करेगा? चर्चा तो है कि बस चुनाव तक, चुनाव के बाद कोई और। आपके यहाँ जब सीएम के फेस को लेकर कंफ्यूजन नहीं है तो कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए आज। हो गया, स्पष्ट है, सब लोगों को पता है। होशमंद लोग, होशियार लोग सब जानते हैं। अब उनको क्या बताना। सर आपके सहयोगी दल है सर झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी 10 सीटों का दावा बिहार में कर रही है कि 10 सीट चाहिए। हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।